टाइम्स नाउ न भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। आज हम मौजूद हैं नोएडा के एक पार्क में। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। और पार्क में दीपिका देखिए, सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, लोग जो है वो वॉक पर भी आ रहे हैं और यहाँ प्रैक्टिस भी अपने ढोल बजाने की कर रहे हैं। ऐसे कई तस्वीर जो है वो पार्क से सामने आती है जो हम आपको दिखाएंगे, और ये इसलिए दिखाते हैं कि आप भी थोड़े सेहतमंद हो जाइए, थोड़ी सी हलचल आप भी कीजिए, और साथ ही साथ खबरें भी दिखाएंगे, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इससे जुड़ी हर खबर और इसके अलावा देश की सारी बड़ी खबरें, दुनिया की कोने कोने से हर खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी कोई बहुत बड़ा दंगा कराने की फिराक में है। दरअसल ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि रामनवमी के मौके पर यानी कि 17 अप्रैल को दंगा होने की आशंका है। बीजेपी अब ममता के इस बयान को लोकसभा चुनाव में उनकी हार की बौखलाहट बता रही है कि वो जानती है वो लोकसभा चुनाव में सीटें हारने वाली हैं, और यही वजह है कि इस तरह के बयान दे रही है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 19 अप्रैल को लोकसभा के पहले चरण का चुनाव है और उससे पहले 17 अप्रैल को बीजेपी दंगा करा सकती है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ-কে ঢুকিয়ে দেবে। सीएम ममता ने बीजेपी पर चुनाव से पहले दंगा कराने का आरोप लगाया तो बीजेपी भी दीदी पर अटैकिंग मोड में आ गई। बीजेपी ने इस बयान को ममता बनर्जी की हताशा बताया। बीजेपी की माने तो दीदी लोकसभा चुनाव हार रही हैं और इसी बौखलाहट में ऐसा बयान दे रही हैं। And Mamata Banerjee is actually losing the ground. That's why she is tempted everywhere throughout the North Bengal. She is holding one after one rally, and every rally is just a flop show. Not more than that. Some around 5,000 people are coming. पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की लड़ाई सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच है, और यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बड़े और गंभीर आरोप लगा रही हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में वो एक दूसरे पर खुद को हावी दिखा सकें। तो देखिए, पार्क में ऐसी तस्वीर दीपिका वाकई में बताती है लोग कितने जागरूक हैं अपने हेल्थ को लेकर। लाफिंग थेरेपी थोड़ी देर पहले चल रही थी और दीपिका और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन खबरें बताना भी जरूरी है। तो आपको बता दें, यहाँ जब ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है, एक तरफ ममता रामनवमी के दिन दंगे होने की आशंका जता रही है, तो वहीं उनकी पार्टी खुद ईडी एनआईए पर भीड़ से हमला कराने के आरोपों से जूझती हुई नजर आ रही है। पूर्वी मिदनापुर में आपने देखा था किस तरीके से एनआईए की टीम पर हमला हुआ था, उसी को लेकर के पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए पर हुई हमले को लेकर अब टीएमसी और जांच एजेंसी एनआईए आमने सामने है। बंगाल ब्लास्ट केस के मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोब्रत जना की पत्नी ने एनआईए पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं उस दिन भीड़ के हमले का शिकार हुई जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आरोपों को गलत और निराधार बताया है। टीएमसी के नेता इस मामले को लेकर आज 10 सदस्यीय टीम के साथ चुनाव आयोग जाएगी, जहां पूरे मामले की शिकायत कर जांच की मांग करेगी। टीएमसी ने अपने नेता मनोब्रत जना की गिरफ्तारी को पूरी तरह से एनआईए और बीजेपी की साजिश बताया है। एनआईए के जो किस्सा चल रहा है, हमारा एलिगेशन है जो ये पूरा एक कंस्पिरेसी है। ये एनआईए का एक ऑफिसर धनराम सिंह, उसके साथ भाजपा लीडर्स को हम लोग, उनका एक कम्युनिकेशन है, उनके बीच में रिलेशन है, और जो कुछ हो रहा है वो एक कंस्पिरेसी की नतीजा है। टीएमसी जहां एनआईए और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं ब्लास्ट के आरोपी और टीएमसी नेता मनोब्रत जना की गिरफ्तारी के दौरान
एनआईए पर हुए हमले को लेकर बीजेपी टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रही है। एनआईए पर हमले को लेकर जलपाईगुड़ी की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संदेश खाली में जिस तरह से ईडी पर हमले के बाद आरोपी शाहजहां शेख को टीएमसी बचाने में जुटी थी, उसी तरह पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए पर हुए हमले में आरोपी नेता मनोब्रत जना के पक्ष में टीएमसी खड़ी नजर आ रही है, जिसे लेकर बीजेपी अब टीएमसी को घेरने में जुटी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, मिशन 400 पार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दो जगहों पर रैली होनी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने वाले, वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में दोपहर 1:30 बजे पीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के नवादा में थे और वहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने अपनी रैली में इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने इंडी गठबंधन को न सिर्फ राम मंदिर विरोधी बताया, बल्कि उन्हें सनातन धर्म का विरोधी भी बताया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे, वो भी आपको सुनाएंगे और साथ ही पीएम मोदी के इस बयान को लेकर के नाराज तेजस्वी यादव का पलटवार भी सामने आया है, वो भी सुनिए। बिहार के नवादा रैली में पीएम मोदी इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। नवादा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को राम मंदिर और सनातन के विरोध को लेकर घेरा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने न सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया, बल्कि ये भारत के सनातन धर्म के भी विरोधी हैं। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। पीएम मोदी के हमले से बिहार में एनडीए की प्रमुख विरोधी पार्टी आरजेडी भी भड़क गई। तेजस्वी यादव ने पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी वाले खुद को भगवान न समझें। हमारे घर में भी मंदिर है और पूजा हम भी करते हैं। क्या सबूत है भाई? क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर और सनातन धर्म विरोध का एजेंडा भी जोरों पर है और यही वजह है कि जहां बीजेपी इसे भुनाने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सफाई देने के मूड में नजर आ रहा है। ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग अलग चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो भी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। जगह जगह जाकर के रैली करेंगे। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे वर्धा में मौजूद रहेंगे। वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे भंडारा में रैली को संबोधित करेंगे और शाम 6:30 बजे नागपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव
को अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में तमाम जगहों पर रैलियां वगैरह हो रही हैं। लेकिन हम बात सहारनपुर की करेंगे, जहां पहले चरण के मतदान से पहले ननौता में रविवार को क्षत्रिय महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें क्षत्रिय समाज के बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। जी आपको बता दें, राजपूत की महापंचायत में सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हरियाणा समेत कई जिलों के लोग पहुंचे थे। उनकी नाराजगी क्या है वो हम आपको बताएं। लोगों का कहना है कि बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के नेताओं को टिकट नहीं दिया और इसीलिए इस समाज के लोग नाराज हैं। और हिमाचल प्रदेश के ऊना की आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर तेल का टैंकर फटने से वहां पर ब्लास्ट हो गया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिली है नाली में तेल बहने से आग बड़े इलाके में फैली। आग के बड़े इलाके में फैलने से कई घर और दुकान भी इसकी चपेट में आ गए। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना के चाहलीवाल में तेल का टैंकर पलटने से आग लगी है। जानकारी ये मिल रही है कि नाली में तेल बहने लगा। जब तेल का टैंकर पलटा उसके बाद जो है वो तेल नाली में बहने लगा और आग जो है वो बड़े इलाके में फैलती चली गई। आग के बड़े इलाके में फैलने से कई घर और दुकान भी इसकी चपेट में आए हैं, क्योंकि ये तेल का टैंकर था और जब ये पलटा तो बताया जा रहा है तेल बहते हुए तेल का रिसाव जो है वो नाली में होने लगा और आग तेजी से फैलती चली गई और एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर की आज सुनवाई होने वाली है। बाहुबली धनंजय सिंह के मामले को लेकर आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ। दरअसल धनंजय सिंह ने अपील की है। हाईकोर्ट के फैसले पर धनंजय सिंह का सियासी भविष्य जो है वो टिका है। राहत मिलने पर धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राहत नहीं मिली तो फिर उनके सियासी भविष्य का क्या होगा, ये बड़ी बात है। और यही वजह है कि याचिका दाखिल की गई है। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में उन्होंने अपने सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की है। अब आज सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। यूपी के सुल्तानपुर से खबर है। यूपी के सुल्तानपुर में बताया जा रहा है उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरेआम एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस की टीम का यह भी कहना है कि बहुत जल्द वो हत्यारे को गिरफ्तार कर लेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दरियापुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही भारी तादाद में पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन करने लगी। जिस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई है उसका नाम विजय नारायण सिंह है। बताया जा रहा है कि बार में विजय कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। उसी में किसी से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी शख्स वहां से चला गया और कुछ देर बाद वापस आकर विजय को गोलियों से भून दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई तो वहीं एक शख्स घायल हो गया। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ में थे। दीपक मिश्रा जी ने फोन किया अजय सिंह रियावत को। अजय सिंह रियावत आए, उसके बाद उन्होंने कुछ बदतमीजी बात की। भैया ने उनको हटा दिया कि जाइए आप यहाँ से। उसके बाद वो आए, भैया को ताबड़तोड़ गोली मार दिया, भैया को और अनुज शर्मा जी को। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की हैं। पुलिस की माने तो हत्या का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। 6 पुलिस टीम गठित कर दी गई है। लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट फुटेजेस मिले हैं। उसके साथ साथ पुलिस 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि कहीं हत्या किसी रंजिश में तो नहीं की गई है, क्योंकि मृतक विजय नारायण सिंह पर भी हत्या का एक मामला दर्ज था, जिसमें वो जमानत पर बाहर था। एक बात तो साफ है श्वेता कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से जो ग्राफ है क्राइम का वो लगातार घटा है।
बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस कहर बनकर टूट रही है। 2 शहरों में एनकाउंटर हुआ है कल। खबर आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि अगर यूपी में गड़बड़ी या अपराध करने की कोशिश की तो अंजाम एनकाउंटर होगा। जब से यूपी में योगी सरकार आई है, बदमाश, माफिया और गुंडा प्रवृत्ति के लोग थर-थर कांप रहे हैं। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये बदमाश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से यूपी के अलीगढ़ में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। बदमाशों की घेराबंदी की गई, उन्हें रोकने के लिए प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी हुई है। दूसरा बदमाश जो बाइक पे सवार थे, मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से 20,000 की नकदी, 1 मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। दूसरे बदमाश को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं यूपी के झांसी में घर का ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी करने वाले डकैतों की रविवार देर शाम कोतवाली और स्वाट टीम से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश ने सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से सूचना मिली थी स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष कोतवाली को कि ये लोग आज एक साथ में जाकर के सोना जो ज्वेलरी इन लोगों ने चोरी की है उसको बेचने वाले हैं। इस सूचना पर दोनों टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। ये ग्वालियर रोड से निकल रहे थे। इस बीच जब अपने को घिरता हुआ देख करके ये पंचौटी कॉलोनी की जंगल की तरफ भागे। इसी बीच इन लोगों ने जान मारने की नीयत से टीम पर फायर किया। काउंटर अटैक में इसमें 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिसमें एक आनंद अहिरवार है और एक दीपक कुशवाहा। इन दोनों को एडमिट करा दिया गया है और सोनू इसको भी सकुशल पकड़ करके इसको गिरफ्तारी कर ली गई है। और खबर बांके बिहारी मंदिर से है। दरअसल इन दिनों भक्तों का तांता बांके बिहार मंदिर में ऐसा लग रहा है। भक्तों का जोश तो हाई है, लेकिन वहां प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दरअसल मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। लोग भारी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि वहां काफी भीड़ देखने को मिल रही है लोगों की। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रविवार की बात करें तो इस कदर भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की वहां पर जगह नहीं मिली। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां पर हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। अब प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है ताकि भीड़ के दबाव में किसी भी श्रद्धालु की तबीयत ना खराब हो और व्यवस्था ठीक से चलती रहे। अगली खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डंप यार्ड में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। यहां अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग शनिवार रात को लगी थी। आग के लपटों के साथ साथ आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। लोगों में दहशत का माहौल उस वक्त पैदा हो गया था। आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। जानकारी के मुताबिक 40 निजी वाटर टैंकर, 14 फायर टेंडर और 300 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये बड़ी खबर तमिलनाडु से बता रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आप देख सकते हैं भीषण आग लग गई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग शनिवार रात को लगी थी। आग की लपटों के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी धुआं फैलता हुआ गया। आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है क्योंकि आग काफी भयानक है। 40 निजी वाटर टैंकर वहां पर मौजूद हैं। इस आग को बुझाने की मशक्कत वहां पर जारी है। और चलिए जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बेकाबू बस का कहर देखने को मिला है। बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। कैसे यह हादसा हुआ, कितने लोग घायल हुए और अभी क्या अपडेट है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू के कठुआ में दर्दनाक हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जम्मू से कठुआ जा रही एक तेज रफ्तार बस ने करीब 9 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक एक कर बस ने करीब 9 वाहनों के परखच्चे उड़ा दिए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहनों से चीख पुकार की आवाजें सुनकर आसपास के लोग सहम गए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। बेकाबू बस ने पहले 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी और फिर पास से गुजर रहे एक अन्य बस से जा टकराई। बस यहीं नहीं रुकी बल्कि कई कारों के परखच्चे उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। इस हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को काफी मशक्कत के बाद मौके से हटाया जा सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।